नमस्ते दोस्तों, अध्रु एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए EC06 यानी मुद्रा, बैंकिंग व राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, मुद्रा के कार्य प्राथमिक, द्वितीयक, आकस्मिक लिखिए। और दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, ये सवाल दिसंबर 2022, दिसंबर 2017, दिसंबर 2021, जून 2024, जून 2022, जून 2016, दिसंबर 2019, जून 2017, जून 2018, जून 2019। अरे बाप रे, इतनी बार पूछा गया है, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो रट ही लेना है, समझ लेना है। तो इसका जवाब है दोस्तों, मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। इसको आप ऐसे समझिए कि मुद्रा से हम चीजें खरीदते बेचते हैं और किसी भी चीज की कीमत तय करते हैं। वहीं इसके गौण कार्य है स्थगित भुगतान, मूल्य संचय और मूल्य हस्तांतरण। मतलब हम इसे भविष्य के लिए बचा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और आकस्मिक कार्यों में आय वितरण और साख आधार शामिल है ना आसान। अगला सवाल प्रश्न 2, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020, जून 2023, जून 2023, जून 2024 में आ चुका है। ये भी बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है साथियों कि मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसे हम आसानी से किसी भी लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी चीज की कीमत तय करती है, भविष्य के भुगतानों के लिए भी काम आती है और हम इसे बचाकर भी रख सकते हैं। बस यही है मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक को परिभाषित कीजिए। और ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2023, दिसंबर 2023, दिसंबर 2021, जून 2023, जून 2016 में रिपीट हुआ है। इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य काम होता है लोगों से पैसे जमा करना और जिन्हें जरूरत होने लोन देना। और हाई बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। सिंपल है ना। प्रश्न 4, साख सृजन से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2017, जून 2016, दिसंबर 2019, जून 2019 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। साख सृजन का मतलब है जब बैंक किसी ग्राहक को सीधे कैश देने के बजाय उसके खाते में पैसे जमा करके लोन देते हैं। इससे होता क्या है? इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है। इसी को साख सृजन कहते हैं। अगला सवाल प्रश्न 5, विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2021, जून 2023, जून 2018, जून 2022 में आया है। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। विनिमय दर वो अनुपात होता है जिससे हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलते हैं। जैसे $1 के बदले कितने रुपए मिलेंगे ही विनिमय दर है ना आसान। दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। संघात्मक संघीय वित्त को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2020, जून 2023, जून 2017 में रिपीट हुआ है। संघीय वित्त का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पैसों का लेन देन और उनके वित्तीय संबंधों को समझना। इसमें यह देखा जाता है कि कैसे दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। प्रश्न 7, नकद कोषानुपात CRR को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2018, दिसंबर 2016, जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये।
नकद कोषानुपात, जिसे हम CRR भी कहते हैं, वो प्रतिशत होता है जो सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास नकद के रूप में रखना होता है। ये एक तरह का रिजर्व होता है। अगला सवाल प्रश्न 8, कराघात से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2020, JUN दिसंबर 2020, दिसंबर 2019, जून 2018 में आया है। कराघात का मतलब है टैक्स का वो पहला झटका जो उस व्यक्ति पर पड़ता है जो सरकार को सीधे टैक्स का भुगतान करता है, मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाता है और जो उसे सबसे पहले भरता है। प्रश्न 9, सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2021, जून 2015, जून 2019 में रिपीट हुआ है। सार्वजनिक ऋण वो पैसा होता है जो सरकार अपने देश के लोगों से या दूसरे देशों से उधार लेती है। इस पैसे को सरकार को ब्याज के साथ वापस चुकाना होता है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं वैसे ही सरकार भी लेती है। प्रश्न 10, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? ये सवाल भी दिसंबर 2021, जून 2016, जून 2018, जून 2015 में पूछा गया है। उच्च शक्ति मुद्रा का मतलब है वो कुल करेंसी जो लोगों के पास है और बैंकों के पास जो रिजर्व के तौर पर मुद्रा रखी है, उन दोनों का जोड़। ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। चलिए प्रश्न 11 की ओर। करापात से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2018, जून 2015, जून 2024, जून 2022 में रिपीट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। करापात का मतलब है टैक्स का वो आखिरी बोझ जो अंततः उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जो इसे किसी और पर टाल नहीं सकता। मतलब जिसने टैक्स भरा और वो उसे आगे किसी और से वसूल नहीं कर पाया तो वो करापात का शिकार हुआ। प्रश्न 12, मुद्रा संकुचन का अर्थ बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2016, जून 2023, जून 2018 में आया है। मुद्रा संकुचन वो स्थिति है जब बाजार में पैसे की कमी हो जाती है, यानी मुद्रा की सप्लाई उसकी डिमांड से कम हो जाती है। इससे क्या होता है? चीजों और सेवाओं की कीमतें गिरने लगती हैं। ये मुद्रास्फीति का उल्टा है। अगला सवाल प्रश्न 13, मौद्रिक नीति को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2020, JUN दिसंबर 2020, जून 2023 में रिपीट हुआ है। मौद्रिक नीति वो नीति है जो हमारा केंद्रीय बैंक यानी RBI बनाता है। इसका मकसद होता है बाजार में पैसे की मात्रा और लोन को कंट्रोल करना ताकि देश के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जैसे महंगाई कंट्रोल करना या ग्रोथ बढ़ाना। प्रश्न 14, व्यापारिक बैंकों के कार्य लिखिए। ये भी दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020, जून 2017 में पूछा गया है। व्यापारिक बैंकों के मुख्य काम होते हैं लोगों से पैसे जमा करना, उन्हें लोन देना, साख सृजन करना और अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग तरह के एजेंसी वाले काम करना, जैसे बिल भरना या चेक क्लियर करना। प्रश्न 15, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2022, जून 2017, जून 2019 में आया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। इसमें एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा तक सामान और सेवाएं जाती हैं, जैसे भारत से अमेरिका को कुछ बेचना या खरीदना। और हाँ दोस्तों, सिर्फ EC06 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए दूसरे सभी सब्जेक्ट्स की भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे EC01, EC02, HD01, HD02 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन्हें भी देख सकते हैं। प्रश्न 16, बैंक दर को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2017, जून 2016, जून 2018 में पूछा गया है। बैंक दर वो न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी RBI दूसरे बैंकों को लोन देता है। ये एक तरह से बैंकों के लिए लोन की लागत होती है और इससे बाजार में ब्याज दरें प्रभावित होती हैं। प्रश्न 17, मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2017, जून 2019, जून 2022 में रिपीट हुआ है। मुद्रास्फीति वो स्थिति है जब बाजार में चीजों और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। इससे होता क्या है? पैसे की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, यानी आज जो चीज 100 रुपए की है कल वो 110 की हो सकती है। प्रश्न 18,
मांग प्रेरित स्फीति का अर्थ बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 में आया है। मांग प्रेरित स्फीति तब होती है जब बाजार में किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन चीजें उतनी उपलब्ध नहीं है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रश्न 19, सार्वजनिक वित्त को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2022, जून 2022 में रिपीट हुआ है। सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो सरकार की इनकम और खर्चों के साथ उनके वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि सरकार कैसे पैसे जुटाती है और कहां खर्च करती है। और हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20, मुद्रा की मांग से आप क्या समझते हैं? यह भी दिसंबर 2020 JUNDEC 2020 में पूछा गया है। मुद्रा की मांग का मतलब है वो पैसा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं। क्यों? या तो चीजें खरीदने के लिए या फिर भविष्य के लिए बचाकर रखने के लिए। यही है मुद्रा की मांग। तो दोस्तों, ये थे हमारे EC06 के टॉप 20 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अल्ध्रुव एकेडमी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी चेक करना मत भूलना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।